घुटनों से आने वाली वो कटकट की आवाज, हाँ, हम सबने कभी ना कभी तो सुनी ही है ना? अक्सर हम इसे बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच तो ये है कि ये छोटी छोटी आवाजें हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी बता रही होती हैं। तो चलिए आज हम इसी कहानी की तह तक लाएंगे। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये एक बहुत आम समस्या है। और ये सिर्फ बढ़ती उम्र की बात नहीं है, ये असल में एक इशारा है, एक संकेत कि घुटनों के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल होता क्या है कि हमारे जोड़ों के बीच एक तरह की गद्दी होती है, एक कुशनिंग। जब ये कम होने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं और इसी वजह से वो अकड़न और दर्द महसूस होता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये कुशनिंग कम होती ही क्यों है। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इन सारी समस्याओं की जड़ में एक ही चीज है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं घुटनों का ग्रीस, और मेडिकल भाषा में कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब ये कोई मामूली लिक्विड नहीं है, ये हमारे जोड़ों का एक तरह से सुपर हीरो है। सोचिए, ये लुब्रिकेंट का काम भी करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह झटकों को भी सहता है, और सबसे जरूरी, हड्डियों के बीच एक मुलायम गद्दी बनाए रखता है ताकि हमारे जोड़ बिना घिसे बिल्कुल आराम से चल सके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मशीन का उदाहरण। जैसे किसी भी मशीन के पुर्जों को बिना घिसावट के एकदम स्मूथ चलाने के लिए तेल की जरूरत होती है, ठीक बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे जोड़ों को साइनोवियल फ्लूइड की जरूरत होती है। और जब ये तेल, ये ग्रीस सूखने लगता है तो पुर्जे यानी कि हमारे जोड़ घिसने लगते हैं। तो फिर अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी ग्रीस आखिर कम क्यों हो जाता है। देखिए, उम्र के साथ इसमें थोड़ी कमी आना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब वजन ज्यादा होता है तो हमारे घुटनों पर कई गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। कोई पुरानी चोट या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां भी इसके बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। और एक चौंकाने वाली बात, अगर हम अपने जोड़ों को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो भी ये तरल पदार्थ कम होने लगता है। सही खानपान से हम अपने जोड़ों की सेहत में एक जबरदस्त सुधार ला सकते हैं। तो हमारी पहली रणनीति है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पर सीधा हमला करना। हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक शांति सैनिक की तरह काम करते हैं। ये जोड़ों में सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को कम करते हैं, जिससे दर्द और अकड़न में राहत मिलती है। और इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारी रसोई में ही मौजूद अलसी और तिल के बीच ओमेगा 3 के पावर हाउस हैं। बस इन्हें हल्का सा भूनकर पाउडर बना लीजिए और अपनी दाल, सब्जी या दही में मिला लीजिए, बस इतना ही। हमारी दूसरी रणनीति है अपने जोड़ों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना, और ये काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे जोड़ों के बॉडीगार्ड की तरह होते हैं जो उन्हें अंदरूनी टूट-फूट और नुकसान से बचाते हैं। हल्दी और अदरक तो प्राकृतिक दर्द निवारक माने ही जाते हैं। इनके साथ ही पालक, मेथी जैसी हरी सब्जियां, अलग अलग तरह के मेवे और सहजन, ये सभी चीजें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं जो जोड़ों की कार्टिलेज को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखती हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं। हमें से कई लोगों को लगता है कि घी खाने से सीधे घुटनों में चिकनाई पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि जरूरत से ज्यादा घी हमारे शरीर का वजन बढ़ाता है, और यह बढ़ा हुआ वजन घुटनों पर और भी ज्यादा दबाव डालकर समस्या को गंभीर बना देता है। इसलिए सही मात्रा ही सबसे जरूरी है। खानपान के अलावा दो और आदतें हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। ये हैं पर्याप्त पानी पीना और नियमित रूप से व्यायाम करना। समझिए कि ये जोड़ों के अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। हमारे घुटनों का जो ग्रीस है यानी साइनोवियल फ्लूइड, उसका ज्यादातर हिस्सा पानी ही होता है। तो जाहिर है जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ये तरल गाढ़ा हो जाता है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए रोजाना लगभग 3 लीटर पानी पीना बेहद जरूरी है। और ये कहावत 100% सच है, मूवमेंट इज मेडिसिन, यानी गति ही औषधि है। जब हम चलते फिरते हैं तो ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जोड़ों में हर तरफ फैलता है, जिससे उन्हें पूरा पोषण मिलता है। चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसे हल्के व्यायाम ये जोड़ों पर बिना दबाव डाले उन्हें चिकनाई देने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समस्या ज्यादा बढ़ जाती है और तब सिर्फ जीवन शैली में बदलाव काफी नहीं होते। ऐसी स्थिति में अच्छी बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास भी कुछ कारगर विकल्प मौजूद हैं। विस्को सप्लीमेंटेशन एक ऐसी ही प्रक्रिया है। इसमें डॉक्टर एक खास इंजेक्शन के जरिए हाइलुरोनिक एसिड को सीधे घुटने के जोड़ में पहुंचाते हैं। ये पदार्थ बिल्कुल हमारे कुदरती साइनोवियल फ्लूइड की तरह ही काम करता है और घुटने की खोई हुई चिकनाई को लौटाने में मदद करता है। इस एक इंजेक्शन से घुटने की चिकनाई और कुशनिंग फिर से बेहतर हो जाती है, जिससे दर्द और सूजन में काफी कमी आती है। इसका असर 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी रह सकता है, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार यह है कि कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। हम क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं और कितनी हलचल करते हैं, ये छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले ही हमारे घुटनों का भविष्य तय करते हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि शुरुआत कहां से करनी है। आज अभी अपने जोड़ों की सेहत के लिए वो एक छोटा सा कदम क्या होगा? शायद एक गिलास ज्यादा पानी या फिर मुट्ठी भर भुनी हुई अलसी। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है।